आइए, आज बड़ा सुंदर प्रसंग है। विधि के विधान की सचित्र वर्णन है। विधि का विधान अगर देखना है कि भगवान और विधि की और नियति की क्या इच्छा है, तो आज के प्रसंग को अवश्य सुने। भगवान श्री राम जी का राज तिलक होने जा रहा था और उधर माता कैकेयी को मंथरा ने समझाया और मंथरा के समझाने के उपरांत कैकेयी को भवन में गई और वहाँ पर जाकर के राजा दशरथ के साथ जो संवाद हुआ है सुनने लायक है। आइए, कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान श्री राम जी, हनुमान जी और भोलेनाथ बाबा इत्यादि देवी देवताओं का स्मरण किया जाए ताकि कथा कहने की शक्ति प्राप्त हो और कथा में रस की आनंद की अनुभूति आपको हो पाएगी। राम सिया राम, जय सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। हरि सिया राम हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगा। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सिया राम, जय सीता राम। आइए, भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हैं। राम जी, कृपा करिए, आपका चरित्र सुनाने की क्षमता विकसित कीजिए। लोकाभिरामं रणरंग धीरम, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, हर सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यम जानई नैव जानई न जानहि। अरे बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनके न्यों जग काज, कल समुद्र गूढ़ते लख्यहु, प्रगटेहु सप्त जहाज। सीता राम राम राम। आइए, भगवान के पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं। माता कैकेयी आज कोप भवन में बैठी हैं। राजा दशरथ ने उनको विभिन्न प्रकार से समझाया है और बहुत प्रकार से समझाने के बाद जब कैकेयी नहीं मानती हैं तो कहने लगते हैं, अरे कवने अवसर का भयो, कहने लगे कवने अवसर का भयो, अरे गयो नारी विश्वास, गयो नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समाय जिमे, जति ही अविद्या नाश। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम,
सीता राम 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 सीता राम राम राम। दशरथ जी कह रहे हैं क्या होने वाला था, क्या होने लगा। हे विधाता, स्त्री का क्या विश्वास करें, कैसे विश्वास करें। नारी का तो विश्वास ही चला गया। जोग सिद्ध फल समय जिम जति ही अविद्या ना। जिस प्रकार कोई योगी पुरुष समस्त विद्याओं को धारण कर लेता है, लेकिन जिस समय फल मिलने का आता है तो ऐसा लगता है कि योगी की अविद्या नष्ट हो गई हो। आज दशरथ जी कहने लगे, यही विधि राव मन ही मन झांका। कहने लगे दशरथ, यही विधि राव मन ही मन झांका, मन ही मन झांका। देखि कुभांति कुमति मन राखा, देखि कुभांति कुमति मन राखा। हो भरत की राउर पूत न होई, भरत की राउर पूत न होई। आन्हु मूल बेसाही की मोही। दशरथ जी समय की स्थितियों को समझ करके कहने लगे। मुकेश कुमार पांडे, सुमित झा और सोनू भैया, आपको सादर प्रणाम। आप सभी लोग कथा में हनुमान जी की कृपा बनी रहे। ये राजा दशरथ मन ही मन खींच रहे हैं। यह विधि राव मन ही मन खाजा झांखा झंख रहे, खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर वो जो दुर्बुद्धि कैकेयी थी बहुत क्रोधित हो गई। अरे भरत देख कुभांति कुमति मन राखा, भरत की राउर पूत न होई। अरे आन्हु मूल बिसाही की मोही। कहने लगी कैकेयी, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? आप इतने दुखी हो गए, इतने सूख गए, इतने परेशान हो गए, ऐसा लगता है कि आपके भरत पुत्र नहीं है। क्या मुझे आप दाम देकर खरीद करके लाए थे? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जब राजा दशरथ परेशान हो गए तो कैकेयी और तीखे वचन बोलने लगी। ऐसे स्त्रियां करती हैं, जब क्रोध हो, मन में पर दुख हो तो कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं भैया। वो समझ ही नहीं पाती हैं क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। तो कैकेयी उसी प्रकार व्यवहार कर रही है। कैकेयी कह रही है राजा दशरथ से कि जब हमने वरदान मांग लिए तो आप इतने पीड़ित हो गए हो, इतने दुखी हो गए हो, ऐसा लगता है कि भरत आपके पुत्र ही न हो और आप हमें शादी करके नहीं लाए हो, खरीद करके कहीं से ले आए हो। जब ये बात कही तो राजा जी के हृदय में बाण जैसा लगा, बाण। सो सुन सर्वस लाग तुम्हारे, राम सिया राम जय सीता राम। कैकेयी कह रही है, सो सुन सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन सम्हारे। देहु तर अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। अरे कैकेयी ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम मुझे विवाह कर ही नहीं लाए। भरत आपका पुत्र ही नहीं है। राम को राज्य दे रहे थे, मैंने भरत का राज्य क्या मांग लिया तो आपको लगता सांप सूंघ गया। आप तो ऐसे पड़े हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं, जैसे लगता मुझे ब्याह कर नहीं लाए। अरे मेरा वचन सुनते ही आपको बाणों के समान लगा। क्यों? ये सोच समझ कर क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए राजन, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। क्या मतलब? आप तो रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हो। ये कमेंट कर रही है, देखिए आप।
देन कहु अब जन बरु देहु, तजहु सत्य जगप जस लेहु। कहने लगी कैकेयी, राजा दशरथ बेचारे परेशान हैं। सीधा सत्यवादी इंसान, ईमानदार आदमी को सब परेशान करते हैं, ये ध्यान रहे। कपटी को कौन परेशान करेगा, वो तो खुद ही द्वंद्वी है, उतना ज्यादा तुम्हें परेशान कर लेगा। छल करने वाले व्यक्ति को कोई परेशान नहीं कर पाता भगवान के अलावा, और सीधे सच्चे इंसान को तो इंसान ही परेशान करते हैं। राजा दशरथ ठहरे सही और सीधे और सच्चे आदमी। उन्होंने कहा कि वरदान मांग लेना। उनको क्या पता रहा है कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न करेंगी। कैकेयी जी को तो क्या कहें, एक तो राजा से वरदान मांगा, जब राम को वनवास हो जाए, भरत को राजगद्दी हो जाए तो राजा बेचैन हो गए। अब कैकेयी धीरे धीरे अपनी बात को आगे बढ़ा रही है और दुखी कर रही है, सुख थोड़े दे रही है, दुखी कर रही है। देन कहु अब जन बरु देहु, अरे देने को आपने कहा था, अब दो न दो भले, अब भले ही न दीजिए। अरे सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपेश लीजिए। अब इतनी बात आदमी जो सही होता है, सत्यवादी इंसान होता है, उसको इतनी ही बात बुरी लगती है कि जगत में अपेश लीजिए और सत्य की राह छोड़ दीजिए। मेरे राम राजा राम। अब दशरथ महाराज व्याकुल हैं। कैकेयी कह रही है, सत्य सराही कहु बरु देना, हर सत्य सराही कहु बरु देना, जाने ले है मांगी चबेना। सत्य की बड़ी सराहना आप कर रहे थे राजन, बड़ी सराहना कर रहे थे सत्य की, और बार बार कह रहे थे वरदान मांग लो मांग लो। तो ऐसा लगता था कि हम कोई चबेना बेना मांगेंगे क्या। अरे रानी है तो रानियों जैसा वरदान मांगा है, चबेना थोड़े मांगेंगे। पहले तो कह रहे थे मांगो, एक दो नहीं 4 मांग लो। बताओ किस राजा को निकालना है, किसको कंगाल करना है, क्या करना है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब आपको क्या लगता है कि हम चबेना मांगेंगे क्या? कैकेयी ने इस तरह वचन कहे और शिक्षा देने लगी। कैकेयी बड़ा होशियार है, दिमाग लगाया। मंथरा का दिमाग है भाई, भरा हुआ दिमाग किसी का होता है ना तो बड़ा दिमाग लगाता है। अगर कोई भर के भेजे, कैकेयी स्वतः से कहती तो इतना कड़वा नहीं बोलती। कई बार भरा हुआ आदमी बहुत कड़वा बोलता है, भरा था मंथरा ने। चलो भाई आगे क्या कहती है। शिव दधीच बल जो कछु भाखा, तनु धनु तजहु बचन पनु राखा। हो अति कटु बचन, हाँ अति कटु बचन, कहती कैकेयी। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। हो मानहु लोन जरे पर देई, अति कटु बचन कहती कैकेयी। देखिए भैया, राजा दशरथ परेशान है। कुछ स्त्रियां जगत में ऐसी भी होती हैं कि आप जब पीड़ित होगे तो वो अपना काम करती रहती हैं। तुम पीड़ित हो, पीड़ित रहो। और कैकेयी को तो मंथरा ने भर के रखा है। और कैकेयी कहने लगे, हे राजन, अब आप वचन से क्या पीछे हटने वाले हो क्या? राजा शिव दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा निभाई। और आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आपको लगता है कोई तीर मार दिया मैंने, ना हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो। और ये सारे वचन ऐसे बोल रही है जैसे
इतने कड़वे वचन बोल रही है मानो जो कोई जल जाए उसके ऊपर कोई नमक लगा रहा हो। उतनी पीड़ा दशरथ जी को हो रही है और वो कह के ही अपनी बात कह रही है। धर्म धुरंधर धीर धरी। राजा दशरथ की दशा देखिए। चक्रवर्ती सम्राट जो राजा दशरथ हैं उनकी अब दशा को देखो। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। इस माटी भरे शरीर का, इस माटी भरे शरीर का। राजा दशरथ बड़े सत्य सिंध राजा हैं। अब उनकी दशा देखो। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, नयन उघारे राय। सिर धुन लीन उसास असे मारे से मोही कुठाए। अरे हाँ मारे से मोही कुठाए। आदरणीय एडवोकेट अवधेश कुमार शर्मा जी, विकास तिवारी जी कथा में है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। धर्म धुरंधर धीर धरे। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ धीरज धरकर अपने नेत्रों को खोला। जब ऐसी बात कही कैकेयी ने क्या, अरे वचन के लिए सबने प्राण तज दीजिए हैं शिव दधीच बलि और आप कुछ बोल नहीं रहे हो। तो बड़ा धीरे से आंखों को खोला, सिर धुनकर लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इस कैकेयी ने मेरे सामने बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। इसने मुझे बड़े कुठौर मार दिया है। कुठौर मारना ऐसा कि कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर देना, जहां ठौर ना हो मारने का। कहीं कुठौर में मारो नहीं भैया, नहीं मर जाएगा आदमी। तो वो कुठौर कठिन, जिससे बच निकलना अब कठिन हो गया है। अगर कोई कुठौर मार दे, पीठ मारे तब भी आदमी बच जाएगा। सर पे मारे, नाक पे मार दे, ऐसी जगह मार दे तो आदमी का बचना संभव है नहीं है। राजा दशरथ कह रहे हैं, आगे दीख जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तलवारी उघारी। मोठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड कोढ़ से जब आंखें खोलकर देखा तो देखते ही सामने कैकेयी जी, कैकेयी महारानी ऐसे खड़ी हैं। राजा को ऐसे दिखी कि क्रोध, प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी नंगी तलवार म्यान से बाहर खड़ी हो। और कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है। कुबरी मंथरा उस पर शान लगा करके, तेज धार लगा करके आई है। राजा दशरथ ने देखा तो कैकेयी एक तलवार की भांति दिखाई दी कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है, अब मृत्यु निश्चित है। हाँ, लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले है मोरा। लखी महीप कराल कठोरा, लखी महीप कराल कठोरा। सत्य के जीवन ले है मोरा। बोले राव, हाँ बोले राव। कठिन करी छाती, कठिन करी छाती। बानी सविनय तास सुहाती, बानी सविनय तास सुहाती। लखी महीप। जब देखा राजन ने छोटी आंखों से थोड़ा सा नयन उघारा राजा दशरथ ने, तो देखा तलवार बड़ी भयानक और कठोर है, कैकेयी रूपी तलवार। और सोचा सत्य ही ये मेरा जीवन ले लेगी, कोई उपाय नहीं है, जन्म मरना ही मरना है। राजा अपनी छाती कड़ी करी
बड़ी नम्रता के साथ कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। अब तो ये मेरे प्राण ले लेगी, तो चलो समझाते हैं। ओ राजा बोले, ओ दशरथ बोले, राजा बोले कि दशरथ बोले, सुनो प्रिया, अरे सुनो प्रिया। अरे राजा बोले सुनो प्रिया, सुनो प्रिया मेरी सुनो प्रिया। क्या बोले भाई, सुनो। प्रिया बचन कस कहती को भांति, प्रिया बचन कस कहसी को भांति, फिर प्रतीत प्रीत करी हाथी। हो मोरे राम, मोरे राम, लखन दो आँखी, लखन दो आँखी, अरे मोरे भरत राम दोए आँखी, मोरे भरत राम दोए आँखी। अरे सत्य कहाँ करे शंकर साखी। राजा दशरथ ने कैकेयी को बड़े प्रिय लगने वाले वचन कहे। प्रिया, हे प्रिय, आप नहीं जानती हो, कैसे समझाएं आपको, इस समय ऐसे वचन क्यों बोल रही हो? प्रेम विश्वास को नष्ट करके बुरे वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और राम दोनों आंखें हैं, एक जैसे हैं। ये मैं शंकर जी की साक्षी मानकर कह रहा हूं। मेरे लिए तो राम और भरत में कोई भेद नहीं है। ओ अवश्य दूत मैं पठैब प्राता, पठैब प्राता, अवश्य दूत मैं पठैब प्राता। सुनो कैकेयी अहीं बेगी, सुनत दो भ्राता। सुनो कैकेयी। अजी दशरथ कहते, हे कैकेयी, हे मेरी प्राण प्रिया, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अरे सुदिन सोध सब साजु सजाई, देहु भरत कहूँ राजु बजाई। और प्रिय, अच्छे दिन और लगन को विचार कर, शोध कर, तब तैयारी करके और डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा मेरी प्रिय। और कहने लगे राजा दशरथ। अरे दशरथ बोले, हाँ दशरथ बोले। कैकेयी का क्या प्रत्युत्तर होगा आगे सुनते हैं। अभी दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं, अरे लोभ न राम है राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहूं न पनीति। कैकेयी, तुम जानती हो राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है। अरे भरत पर तो उनका बहुत प्रेम है, राम लोभी नहीं है। मैं ही अपने मन से छोटे बड़े का विचार कर रहा था प्रिय, राजनीति का पालन कर रहा था प्रिय। इसीलिए बड़े भाई पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी देने का निर्णय किया था। और कहने लगे, बड़ा दुखी है राजा दशरथ, बहुत दुखी है। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहूं न पनीति। मैं तो पिता था, बड़ा और छोटा विचार कर नृप नीति, राज की राजनीति कर रहा था।
राम को राज्य का कोई प्रेम नहीं है। कैकेयी सुनो हमारी बात। वो और बेचारे अपनी सफाई देने लगे। राजा दशरथ कहने लगे सफाई में, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ओ राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मात कछु कहो न काऊ। कहने लगे राजा दशरथ, समझाने लगे, मैं राम की 100 बार सौगंध खाकर कहता हूँ, 100 बार राम शपथ सत कहूँ स्वभाव। सत माने 100 बार। और अपने स्वभाव से कहता हूँ कैकेयी, तो तुम मेरा स्वभाव तो जानती हो कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम व्यर्थ परेशान हो गई हो। राजा दशरथ सोच रहे हैं शायद इस वजह से परेशान हो गया कि हो सकता राम की माता कौशल्या ने कुछ कहा हो। कैकेयी कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, तो ही बिन पूछे, तेहिते पर हूँ मनोरथ छूछे। और प्रिया, मैंने जो भी कहा, जो भी किया, अपने मन से किया। राम की माता कौशल्या ने मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन एक बात अवश्य हो गई, गलती समझ लो हमसे, कि मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया। इसी से मेरे मन का मनोरथ खाली चला गया। अब राजा दशरथ बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है। पीड़ा की पराकाष्ठा है राजा दशरथ इस समय। आप खाली दर्शन करो, अपने ऊपर रख करके देख लो। आप कोई मंगल कार्य करने जा रहे हो, कोई निर्णय ले चुके हो और रात में ऐसी घटना घटे, क्या बीतेगी इंसान के ऊपर। आदरणीय दादा उमाशंकर जी कथा के मध्य हैं सादर चरणवंदन। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे और आपका आशीर्वाद हम पे मिले। आज दशरथ और कैकेयी का संवाद चल रहा है और राजा दशरथ समझाने लगे कैकेयी को। कहने लगे, ऋषि परिहरू अब मंगल साजू, ऋषि परिहरू मंगल साजू। राजा दशरथ कहने लगे, हे प्रिय, ये अब गुस्सा छोड़ दो और मंगल ये गहने वगैरह पहन करके मंगल के समय में अमंगल मत करो। अरे ऋषि परिहरू अब मंगल साजो, मंगल साजो। अरे दशरथ बोले, ऋषि परिहरू अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। हे प्रिया, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, आप भी सब गुस्सा छोड़ दो। कई बार पति बेचारा जब परेशान होता है तो पत्नी से बड़ी विनम्रता से बात करता है और विधि का विधान होता है। कई बार स्त्रियां नहीं मानती हैं, कितनी भी प्रार्थना कर लो आप। जो कुटिल स्त्री और मंथरा जैसी किसी दुर्बुद्धि ने अगर पढ़ा के रखा है, फिर क्या कहना। बहुत कहा उन्होंने। अब तो हमने कह दिया ना, भरत को राजा बना दूंगा, भरत को मैं दूत भेज दूंगा, सुबह आ जाएंगे, भरत राजा बन जाएंगे कुछ दिनों बाद। लेकिन मेरी प्राण प्रिय, एक बात का बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। एक ही बात मोहि दुख लागा, एक ही बात प्रिया, एक ही बात मुझे कष्ट दे रही है। अरे एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अजिबर दूसर असमंजस मांगा। हे कैकेयी, बाकी सब बात तुम्हारी ठीक है। राम को राजा नहीं बनाते, भरत को बना देंगे। लेकिन एक बात का बड़ा दुख है मुझे,
जो दूसरा वरदान आपने मांगा है वो बहुत कठिन है, बहुत पीड़ा है उसमें देते हुए, बड़ा अड़चन का मांगा है। जो दूसरा वरदान आपने मांगा है हम कैसे कहें। आज जो दूसरी बात आपने कही है उससे अजहूँ हृदय, अरे अजहूँ हृदय जरत ते ही आचा, रिस परिहास की सांच हु सांचा, हो कहु तज रोसो राम अपराधो, सब कोई कहे राम सुठ साधु। अब दशरथ जी कितना समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो दूसरा वरदान मांगा है कैकेयी आपने, उसकी आंच से तो मेरा हृदय जल रहा है प्रिय। अरे ये मजाक छोड़ दो कैकेयी, ये दिल लगी छोड़ दो। अरे रिस परिहास की सांच हूँ साचा, क्या वास्तव में तुमने दूसरा वरदान मांगा है? सच में मांग लिया कि मजाक कर रही हो? अगर मजाक कर रही हो तो ठीक तजी। अरे कहो तजे रोस राम अपराधु, कैकेयी अपना गुस्सा तो छोड़ो और मेरे राम का अपराध तो बता दो। उसने अपराध क्या किया है? क्या अपराध किया है? अरे सब कोई कहे राम सुठ साधु, मेरे राम तो साधु हैं। अरे तू जानती है राम तो सब साधु है, महात्मा है, सज्जन है। राम ने अपराध कौन सा कर दिया जो इतना बुरा वरदान मांग लिया तूने? सच तो बता दे। तू हो सराहसी कर शिष्य हो, दशरथ कहने लगे हो तू हो सराहसी कर शिष्य हो, अब सुनि मोहि भयो संदेहु। अरे तुम भी तो उसकी बड़ी सराहना करती थी कैकेयी, और बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था राम के ऊपर आपका। ये सुनकर अब मुझे संदेह हो रहा है रानी, तूने वरदान कैसे मांग लिया? जासु सुभाव अरिहि अनुकूला हो, जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। राजा दशरथ कहते हैं जानती हो तुम, अरे जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल लगता है, अर्थात शत्रु भी देखता है राम जी को तो ऐसा उनमें भी शत्रुता का भाव उत्पन्न नहीं होता। जिसका स्वभाव ऐसा है कि शत्रु को भी अनुकूल लगता है, तो वो बेटा माता के प्रति कैसे प्रतिकूल व्यवहार कर सकता है? अरे तू बावली हो गई है क्या? ये दूसरा वरदान क्यों मांगती है? क्यों मांग रही है तू मुझसे? कोई मजाक कर रही हो क्या कि सच मांग रही हो? प्रिया हास रिस परिहरहु, मांगु विचारी विवेको, जेहि देखूं अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध को छोड़ दो, हास रिस परिहरो, और जो मांग रही हो तो थोड़ी बुद्धि लगा लो, उचित क्या है अनुचित क्या है, विचार कर वरदान मांग लो, जिससे मैं अब अपनी आंखों से भरत का राज्याभिषेक देख लूं। मुझे भरत को राज्य देने में कोई परहेज नहीं है। जी ये मीनब। और बहुत सुंदर राजा दशरथ ने तनिक नहीं समझाया, बहुत समझाया है। पूरी रात संवाद चला है, पूरी रात। जे मीन बरुबारी बिहीना, अंत में कहने लगे राजा दशरथ। वो बोल नहीं रही है, सांसें रह रही है, देख रही है, बोल नहीं रही है। तो राजा दशरथ ने कहा, जिए मीन बरुबारी बिहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना। जैसे मछली को तालाब से निकाल दो, क्या वो जिंदा रह सकती है?
चाहे मछली, और अगर ऐसा हो भी जाए बाई चांस, राजा दशरथ ने कहा, जिए मीन भर बारी बिहीना, मछली चाहे पानी के बिना जी ले, और मन बिनु फनिक जिए दुख दीन्हा, और बिना मणि के सर्प दुखी होकर के जीवित रह सकता है। लेकिन हे प्रिया, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अरे कहूँ सुभाव न छल मन माही, प्रिया कैकेयी, मैं छल नहीं कर रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। कहूँ सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हाथ जोड़कर बेचारे प्रार्थना करने लगे कि पानी के बिना मछली रह सकती है, मणि के बिना सर्प रह सकता है, लेकिन मैं अपने स्वभाव से कहता हूं प्रियतमे कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, मेरा जीवन राम के बिना नहीं रहेगा। समुझु देखु जिय प्रिया प्रवीणा, समुझ देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना, मेरा जीवन राम दरस आधीना। कहने लगे राजा दशरथ। अरे दशरथ बोले सुनो कैकेयी, सुनो कैकेयी, सुनो कैकेयी। दशरथ बोले समुझ देखु जिय प्रिया प्रवीणा, हे प्रिय, हे चतुर प्रिय, जी में जरा समझ करके तो देख ले, अंदर झांक करके तो देख अपने मन में कि मेरा जीवन राम के दर्शन के ही अधीन है। यदि राम का दर्शन रहेगा तो मेरा जीवन रहेगा, यदि राम नहीं रहेंगे तो मेरा दर्शन नहीं होगा तो मेरा जीवन नहीं होगा। अब कोई पति अपनी पत्नी से इस प्रकार से प्रार्थना करे तो भाभी ही है, इतनी कुटिल पत्नी कैसे हो सकती कोई? ये विधि का विधान ही है कि इतने पर भी कैकेयी पिघल नहीं रही है। राम सिया राम जय सीताराम, सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परी। अब आप समझ लीजिए, राजा जी के कोमल वचनों को सुनकर, सुन मृदु वचन, कुमति माने दुर्बुद्धि कैकेयी, अति जरई, और उनको उसको जल रही है। राजा जी जब ऐसी बात दशरथ महाराज कह रहे हैं, देखो भैया, जब आपके प्रतिकूल कोई होता है तो उसको चाहे जितना समझाओ, जितना ही समझाओगे वो आपको उतना बैरी ही समझेगा। यहाँ से ये शिक्षा उठानी चाहिए, भगवान हमको भी सद्बुद्धि दे। कई बार हम भी धोखा खा जाते हैं। यदि कोई आपके प्रतिकूल है, उसके दिल में, उसके हृदय में मंथरा रूपी कोई व्यक्ति या कोई महिला ने दिमाग में आपके खिलाफ भर रखा है, तो आप कितना भी समझाओ अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, लेकिन वो जितना ही आप उसे समझाओगे उतना ही क्रोधित होगा, समझेगा नहीं। वही हो रहा है, कैकेयी जल रही है, ऐसा लग रहा है कि अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हों। अरे कहे करहु किन कोटि उपाया, कहे कैकेयी, कहे कैकेयी, कहे करहु किन कोटि उपाया, कोटि उपाया, कोटि उपाया, कहे कैकेयी। अरे इहाँ न लागहि राउर माया, कहे कैकेयी। देहु कि लेहु अजसु करि नाही,
कहे कैकेयी मोहिन बहुत प्रपंच सुहाही, कहे कैकेयी। राजा ने जब इतनी बात कही तो तपक कर कैकेयी बोली, कहा राजन आप करोड़ों उपाय कर लो। कहा करहु किन कोटि उपाया, कोटि माने करोड़ों, आप करोड़ों उपाय कर लो, आपकी माया यहाँ नहीं चलेगी, आपकी चालबाजी नहीं चलेगी, आपकी चापलूसी नहीं चलेगी, यहाँ न लागे हे राउर माया। हे राजन आपकी माया मुझे नहीं लगेगी। हो कहे कैकेयी, जरिप नोन लगा रही है कैकेयी। देहु के लेहु अजस कर नाही, अरे देना है, देना है, मैंने मांगा है, या मैंने जो मांगा है वो दे दीजिए या मना कर दीजिए, नहीं दूंगा, अपयश ले लीजिए, मुझे बहुत प्रपंच नहीं पसंद है, आप बेमतलब की बातें कर रहे हो, मैंने जो मांगा है वो मुझे दो, यदि नहीं दे सकते तो मना करो, समझा क्यों रहे हो राजन। कैकेयी ने थोड़ा कड़े शब्दों में राजन से बात करी है, दशरथ जी महाराज से। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। ओ जस कौशल्या, जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हें देहु कर साका। कैकेयी तो भरी हुई है, राजा से कहने लगे राम साधु हैं और आप सयाने साधु हैं, आप साधु साधु, आप सयाने साधु, और राम की माता तो बहुत भली हैं, मैंने सबको पहचान लिया है राजन, मैंने सबको पहचान लिया है। कैकेयी बोल रही है, ऐसे ही बोलती है, ऐसे ही बोलते हैं लोग, राम सिया राम जय सीताराम। आदरणीय कुंज बिहारी जी महाराज, प्रदीप मिश्रा जी महाराज और ऑफिशियल पंडित गिरजा मिश्रा जी महाराज और हमारे श्री उमाशंकर दुद्दू महाराज कथा में हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहने का अभिप्राय यह है कि कैकेयी को बहुत प्रकार से राजा ने समझाया। कैकेयी को समझ में तो नहीं आया, बल्कि उल्टा और गुस्सा हो गई। तुम भले हो, तुम्हारे पुत्र राम भले हैं, राम की माता भली हैं, सब भले हैं, हम सबको जान गए। कौशल्या ने जैसा मेरा भला चाहा है, मैं उसको याद रखने योग्य ऐसा ही फल दूंगी, वैसा ही उसको फल दूंगी, ऐसा कैकेयी ने कहा। और कहने लगी, होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि। अरे होत प्रात मुनि बेश धरी। एक हमारा चैनल है मित्रों, हनुमत दास अजय के नाम से, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को भी करा दीजिए। धर्म की रामायण है, सनातन धर्म का संविधान है मित्रों। देखो राम के परिवार की घटना को तो देखो। राम जा रहे थे राजा बनने, जाने रहे वनवास हो जाएगा उनको। होति प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरन राउ रे अजस, नप समुझो मन माहि। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आचार्य शैलेंद्र शास्त्री जी महाराज, सब सादर प्रणाम आपको। आप कथा में हैं, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। कहने लगी कैकेयी कि अगर सुबेरे होते ही प्रातः, अगर राम आपके जो पुत्र हैं बड़े साधु हैं, वो साधु का भेष बना के वन को नहीं जाएंगे, तो हे राजन ये निश्चय मन में समझ लो कि मेरा मरना होगा और आपको बहुत भारी अपयश लगेगा। रानी को समझाने के बाद भी कैकेयी नहीं समझी और प्रत्युत्तर में ऐसे जवाब दिए। और ऐसे नहीं, इतना कहते ही अरे अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी।
मानहो रोष तरंगे निबाढ़ी, पाप प्रहार प्रकट भय सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहते कैकेयी तमतमा उठी, और ऐसे कहते कहते कैकेयी, कुटिल कैकेयी उठकर खड़ी हो गई, और ऐसा लगा कि मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वो नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो और क्रोध रूपी जल से भरी हुई हो। ऐसी भयानक है कैकेयी की देखी नहीं जा रही है। राम सिया राम जय सीता राम। देखिए कितना बढ़िया उपमा अलंकार बाबा तुलसीदास जी ने लगाया है। दोबर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा, ढात भूप रूप तरमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे जैसे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी मंथरा के बचनों की प्रेरणा उस नदी में उठ रहे भंवर के समान है। और वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जल मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की तरफ सीधी चली जा रही है। अब आप कहीं पर बाढ़ आती हो, बाढ़ का कभी दर्शन किए हो तो वहां कल्पना कर सकते हो। बाढ़ जैसे आगे बढ़ती है पहले तो बढ़िया लगता है, और जैसे ही बाढ़ गुजर जाती है तो तबाही मचती है, तबाही। ऐसे ही कैकेयी अयोध्या में तबाही लाने जा रही है, तबाही। लखी नरेश बात फुरी सांची, हरतीय मिस मीचु शीस पर नाची। राजा दशरथ ने समझ लिया, क्या करें बेचारे, बहुत समझाया नहीं समझ में आया। अब वो समझ गए कि वास्तव में यह बात सत्य है कि स्त्री के बहाने मृत्यु मेरे सर पर नाच रही है। राजा दशरथ ने समझा कि मेरा मरना तय है। लखी नरेश बात फुर सांची, लखी नरेश बात फुर सांची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची। स्त्री के रूप में ये मृत्यु नाच रही है। और राजा तदंतर राजा कैकेयी के चरण पकड़ लिए हैं, चरण पकड़े हैं राजा दशरथ ने। हो गहि पद विनय कीन्ह बैठारी, कीन्ह बैठारी, अरे जन दिन कर कुल हो सिकुठारी। राजा दशरथ कहने लगे, हाथ चरण पकड़ लिए, बिठा करके विनती करने लगे, अरे तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष को मत उखाड़, उसके लिए कुल्हाड़ी मत बन। अरे गहि पद विनय कीन्ह बैठारी। कैकेयी मान जाओ। दशरथ बोले, जन दिन कर कुल हो सिकुठारी। दशरथ बोले, इस कुल और खानदान की कुल्हाड़ी मत बन, कैकेयी मत बन, तो मत बन। हो मांगो माथ अब ही देहु तो ही, राम बिरह जन मार सिमोही। राखो राम कहूँ जेह जेह भांति, नाहित जरहि जन्म भर छाती। मांगो मात अब ही देहु तो ही, प्रभु रक्षा करना मालिक। मांगो माथ अब ही देहु तो ही। राजा ने कहा, तू कुल्हाड़ी मत मन, मेरा सर मांग ले, मैं अभी दे दूं। राम बिरह जन मारे सिमोही।
और राम के विरह में मुझे क्यों तू मारेगी। हो राखो राम कहू जहीं तेहि भांति, जहीं तेहि भांति, राखो राम कहू जहीं तेहि भांति। कैकेयी सुन मेरी बात, अरे कैकेयी सुन मेरी बात, राखो राम कहूँ जहीं तेहि भांति। नाहित जरहि जन्म भर छाती, राखो राम कहूँ जहीं तेहि भांति। किसी भी प्रकार से कैकेयी तू रख ले राम को, नहीं तो जन्म भर तेरी भी छाती जलेगी और मेरी तो मृत्यु हो जाएगी बिना राम के। मात अरे दशरथ बोले सुनो प्रिय, अरे सुनो प्रिय दशरथ ये बोले। मांगो माथ अब ही देहु तो ही, राम बिरह जन मार सिमोही। राखो राम कहूँ जहीं तेहि भांति, नाहित जरहि जन्म भर छाती। रख ले किसी प्रकार कैकेयी मेरे राम को, नहीं मैं तो मरूंगा ही, तेरी भी छाती जलती रहेगी। ओ देखी व्याधि असाधन पो, देखी व्याधि असाधन पो, परहु धरन धुनि माथ, परहु धरन धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ, राम राम रघुनाथ, राम राम रघुनाथ, राम राम रघुनाथ। राजन ने देखा कि रोग असाध्य है, बड़ी आर्तवाणी से राम हे राम हे राम हे राम हे राम, मेरे राम हे राम हे राम मेरे राम, हे राम हे राम, हा राम हा राम। और ये कहते हुए शरीर को जमीन पर सर को पटक दिया, पटकने लगे। हा राम हा राम, हा राम हा राम। राजा दशरथ शरीर को पटकने लगे। कैकेयी ये देख रही है, चरणों को पकड़ कर कैकेयी को कहा, फिर भी नहीं समझ आया तो उन्होंने सोचा कोई उपाय नहीं। मेरे राम हा राम, दो मुझे तनिक आराम, हा राम हा राम, दो मुझे तनिक आराम। आराम दो मेरे राम जी, राम जी मेरे रघुनाथ जी। राजा दशरथ व्याकुल राउ तिल सब ज्ञाता, हाँ व्याकुल राव शिथिल सब गाता, शिथिल सब गाता, करन कलप तरु मन हुन पाता। कंठ सूख मुख आवन बानी, जन पाठीन दीन बिनु पानी। हो कंठ सूख मुख आवन बानी। राम सिया राम। राजा दशरथ ने जब हाथ पैर जोड़कर परेशान होकर के सब प्रकार से समझाया, कैकेयी को समझ में नहीं आया तो बेचारे राजा जी के व्याकुल हो गए, राजा व्याकुल हो गए। अरे व्याकुल राव शिथिल सब गाता, सब अंग ढीले हो गए। शिथिल सब गाता, शिथिल पड़ गया जैसे। अरे करनी कल्प तरु मन हुन पाता, जैसे किसी हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया।
कंठ सूख मुख आवन बानी, जन पाठीन दीन बिनु पानी। कंठ सूख गया कंठ, मुख से बात नहीं निकल रही है। ऐसे दुख के समय में ऐसी स्थितियां होती हैं, कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती है। जैसे पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़पती है, राजन वैसे तड़पने लगे। अरे जन पाठीनु दीन बिनु पानी हो। फिर भी कैकेयी की देखिए आप, विधि का विधान देखिए, विधि का लिखा हुआ देखिए, सरस्वती मैया की रचना देखिए, देवताओं की क्रूरता देखिए, मंथरा का पढ़ाया हुआ पाठ देखिए, और कैकेयी की कुटिलता देखिए। इतना व्याकुल होने के बाद भी कैकेयी बोली विष की टोली, अरे विष को घोले। कैकेयी बोले, क्या बोलती है सुनो। पुण्य कहा कटु कठोर कैकेयी, पुण्य कहा, अरे पुण्य कहा कटु कठोर कैकेयी, पुण्य कहा कटु कठोर कैकेयी, अरे मनहु घाय मोह माहुल देई। कैकेयी फिर खड़ी, राजा दुखी, कैकेयी बोल रही है। कैकेयी कड़वे और कठोर वचन बोलती है। कभी भी किसी को दुखी हो तो कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, लेकिन बोलते हैं लोग, बोलते ही हैं। जब आप दुखी होते हैं तभी लोग कड़वे वचन बोलते हैं और दुखी करना चाहते हैं। पुण्य कहा कटु कठोर कैकेयी, ऐसे बोल रही है जैसे मानो घाव में जहर भर रही हो। जहर, मनहु घाय महु, मुंह माने बीच में जहर भरे, मिर्चा लगा दे। जो अंतहु अस कर तब रहे हो, मांगो मांगो तुम कह बल कहे हो, मांगो मांगो तो कह बल कहे हो। कैकेयी कहने लगी कठोरता पूर्वक, जब यही करना था तुमको, यही प्रपंच करना था, जमीन पर लेटना था, गिरना था, पड़ना था, मरना था, शिथिल हो जाना था, रोना था, गाना था, चरण को पकड़ना था, तो किसके बल पर आपने कहा मांगो मांगो? किसके बल पर कहा राजन? फिर वरदान किसके बल पर मांगने के लिए कहा? चंचन बिटिया जी, वासुदेव प्रपन्नाचार्य जी महाराज की सादर जय हो प्रभु। प्रदीप पांडे जी महाराज कथा में है, भगवान की कृपा बनी रहे। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। राजा दशरथ जमीन पर लेटे हुए कह रहे हैं, मेरे राम सीताराम, ओ राम मेरे राम कराह रहे हैं। और कैकेयी तमक 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 कर कह रही है। किसके बल पर कहा जब यही सब करना था? अरे दुई की हो ही एक समय भुआला। कह रहे दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। क्या? दुई की हो ही एक समय भुआला। हे राजन, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। हंसब ठहाई फुला उबगाला। ठहाका मार के हंसना हो और गाल फुलाना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आप गाल फुलाओ तो आप ठहाका नहीं मार सकते। अगर ठहाका मारेंगे तो गाल को फुला नहीं सकते। कैकेयी ने कहा दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। दानी कहा ये अरु कृपनाई, हो एक खेम कुशल रोताई। दानी भी कहो और कंजूसी भी करो तो दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? राजपूती में लड़ाई बहादुरी में दिखावे और कहीं चोट भी न लगे, ऐसे कैसे संभव है? दानी कहावबू रुक्रपन्नाई। कैकेयी ने बड़े ऐसे शब्द बोल रही है कि राजा दशरथ के जैसे लग रहा है कि विचार जले पर नून लगा रही हो, नमक लगा रही हो, घाव में जहर भर रही हो।
अष्टो बाबा प्रमोद कुमार जी की सादर जय प्रणाम भैया, चरण बंदन। पंकज त्रिपाठी जी महाराज कथा में हैं। प्रदीप पांडे जी महाराज, आप सबको सादर बंदन। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। कैकेयी कह रही है, राजन ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। छाड़हु बचन के धीरज धरऊ, जन अब लाजिम करुणा करऊ। हो तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, धामु धनु धरनी। सत्य संध कहूँ तन समबरनी। बिल्कुल गुरु की तरह पढ़ा रही। कह रही कि या तो वचन की प्रतिज्ञा छोड़ो राजन, या धैर्य धारण करो। क्यों असहाय स्त्री की भांति रोए पीटे जा रहे हो? अरे छाड़हु वचन, या वचन को छोड़ दो, अथवा धीरज धरहु। अरे जन अब लाजिमी अजी करुणा करहु। क्यों करुणा कर रहे हो, रो रहे? अरे तनुतिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तन समबरनी। कहने लगी सत्यवती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर और धन, पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं, तिनके के बराबर। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। अब कैकेयी के वचनों को देखिए आप। राजा दशरथ इतने पीड़ित हैं, जमीन पर पड़े हैं, कैकेयी के चरण वंदन कर रहे हैं, उसके बावजूद राम सिया राम जय सीताराम, उसके बावजूद प्रदीप भैया जानकी मैया की जय हो, कंचन बिटिया लिख रही हैं जय हो जय हो। उसके बाद कैकेयी इस तरीके से वर्ड शब्द बोल रही है। आप बताइए, जब आप दुखी होते हैं प्रायः उसी समय लोग आपको इसी तरह से शिक्षा देते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, मरम बचन सुन राउ कहूँ कछु दोष न तोर। अब राजन कहने लगे तो मरम बचन सुन राउ कह। मरम माने कैकेयी के मर्म भेदी वचनों को सुनकर। दो तरीके के मर्म हैं। मर्म भेदी ऐसे वचन उसने कहे हैं कि बड़े बड़े कमेंट बाजी में, अरे मरम वचन सुन राउ कहू जग, अरे कहू कछु दोष न तोर, तेरा कोई दोषे नहीं। अरे लागे हो तो ही पिशाच जिम कालू कहा वही मोर। कहने लगे मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर के लग गया, तेरी बुद्धि पर बैठ गया। कैकेयी तेरा कोई दोष नहीं है, तभी तू आज मुझसे भुला भला सब कह रही है। और वही चंडाल, वही काल, वही सब भला बुरा कहलवा रहा है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सिया। अगले दोहे पर विश्राम करेंगे। दोहा नंबर 35 है, अगला 36 नंबर पर विश्राम होगा। आगे की कथा कल के भाग में। आदरणीय बंधु हनुमत दास अजय के नाम से बिना स्पेस लगाए यूट्यूब पर चैनल है। हम ऑनलाइन सोशल मीडिया से अपना एक परिवार, मानस परिवार का गठन किया हूँ, जिसमें आप लोग आते हैं, कथा का बढ़िया सुंदर संवाद होता है और हम और आप जीवन को कृतार्थ करने के लिए राम चर्चा करते रहते हैं। राम सिया राम जय सीताराम। चाहत न भरत हैं, अरे चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमत बसी जिय तोरे। अरे दशरथ बोले सुनो कैकेयी, चाहत न भरत भूप तिहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। कहने लगे राजन, अरे कैकेयी भरत को राजपद नहीं चाहते हैं, नहीं लेंगे, लेकिन होनहार बस तेरे जी में कुमति आ गई है। अरे सो सब मोर पाप परितापू, अरे सो सब मोर पाप परिणामो,
भयहु कुठार जेहि विधि बामो, तेरी कोई गलती नहीं कैकेयी, ये सब मेरे पापों का ही परिणाम है, जो कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया। तो बस बसहि फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, हो करी है ही भाई, सकल सेवकाई, सकल सेवकाई, अरे हुई है तिहुपुर राम बड़ाई। सुनो कैकेयी, मैं जो कहता हूँ ये वचन सत्य होगा। तेरी उजाड़ी हुई सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी वही होगी और सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बड़ाई होगी, ये सुन लो। लेकिन तो आज इस अयोध्या को उजाड़ना चाहती हो। राम सिया राम, तोर कलंक मोर पछताऊ, तोर कलंक मोर पछताऊ, मुयो न मिटी है ना जाई हिकाऊ। अरे कैकेयी, तेरा ये कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा कैकेयी। अरे अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। कहने लगे अब जो तुझे अच्छा लगे वो तू कर ले, जा मेरी आंखों के आगे से हट जा और मेरी आंख की ओट में अर्थात मेरे सामने से हट जा, अर्थात मुझे मुंह मत दिखा। हो जब लग जियों कहूँ कर जोरी, तब अरे तब लग जन कछु कहे सी बहोरी। मैं जब तक जीवित रहूं एक कैकेयी, तब तक तू मुझसे अब बात मत करना, मुझसे कुछ मत कहना। अरे फिर पछितई है अंत भागी, मार सी गाय नहारो लागी। कहने लगे राजा दशरथ, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ और मत कहना, अर्थात मुझसे बात न करना। अरे ये भागिनी तो फिर अंत में पछताएगी और तू तात के लिए गाय को मार रही है। नहातू नहारू करे हो राय कही कोटि विधि, काहे करस निदानु कपट सयानी। हरे कपट सयानी न कहत कछु, जागति मन हूँ मसान। राजा ने करोड़ प्रकार से समझाया, बहुत प्रकार से समझाया और ये तो सर्वनाश कर रही है। परे राव कहे कोटि विधि, काहे करस निदान। और पृथ्वी पर गिर पड़े भैया। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ नहीं बोल रही, मान लो मौन हो गई है और मसान को जगा रही है। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। 36 नंबर दोहे पर आज विश्राम है। कल मुझे लगता है राम वनवास जा पाएंगे। राजा दशरथ राम के जाने के बाद परलोक सिधार जाएंगे। कैकेयी की समझ में कुछ आया नहीं। राजा ने विभिन्न प्रकार से समझाया, कुछ नहीं समझ में आया। मित्रों शुभरात्रि। हरि कथा यहीं पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान। जाय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान, प्रभु जी करो जाय विश्राम। मित्रों, हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से श्री रामचरितमानस का दोहा, छंद, चौपाई और उनके अर्थों के सहित इस कथा का आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान की कृपा से एक महाराज जी एक दोहा और बढ़ा दीजिए। चलिए एक दोहा और पढ़ लेते हैं।
कंचन जी का आदेश है भाई, हम मानेंगे। बहुत बहुत कठिन है, आइए सुनते हैं। इतना समझाने के बाद राजा दशरथ कहने लगे, जाओ तुम मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, मेरी आंखों के सामने से जाओ, कभी कुछ मत कहना जब तक मैं जीवित रहूं। अरे राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिन पंख बिहंग बिहालू। हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाए कहे जन कोई, राम ही जाए कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं, राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम सिया राम जय सीताराम। और बहुत परेशान है, व्याकुल हैं, जैसे किसी पक्षी के पंखों को काट दीजिए और फिर वो जिस प्रकार से वेदना व्यक्त करता है, ऐसे लग रहा है राजा दशरथ का सब कुछ नष्ट हो गया। वो अपने हृदय में मनाते हैं, अरे हृदय मनाव भोर जन होई, आज रात बड़ी हो जाए, सुबेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। उदय करहु जनि रघुकुल, उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर। अवध बिलो के सूल हुई है उर, भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई। उभय अवध विधि हरि रची बनाई। बहुत पैर सोच रहे हैं राजा दशरथ, हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय मत करना। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। जो राघव के प्रति राजा दशरथ की जो प्रीति है उसकी भी कोई सीमा नहीं है, कैकेयी की निष्ठुरता की भी कोई सीमा नहीं है, दोनों की कोई सीमा नहीं। राम सिया राम, मेरे राम, मेरे राम। अरे बिलपति न पही भयहु भिनु सारा। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। राजा राम राम कह रहे हैं, बिलपति न पही भयहु भिनु सारा। बिना बेनु संग, अरे बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि सगायक। सुनत न पते जनु लागहि सायक। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। राजा राम राम कर रहे हैं और रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। राजा कब सवेरा हो गया जान नहीं पाए। उधर सवेरा होते ही राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। बेलपति न पहि भयो भेनु सारा। राम बिना बेनु शंख ध्वनि द्वारा, क्योंकि राजा राम बनने वाले हैं। स्वामी सत्यलोकाखंड गिरी जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी आप कथा में आए, बड़ी कृपा है, आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान की कृपा
हमारे और आप पर बनी रहे और आपका आशीर्वाद हम पर बने। रामू मिश्रा जी महाराज कंचन बिटिया। राजा दशरथ राम राम कहते हुए सुबेरा हो गया। दरवाजे पर आ गए लोग। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत न पहि जनु लागहि सायक। अब दरवाजे पर लोग आ गए हैं। कोई बढ़िया बिरदावली गा रहा है, कोई गाना गा रहा है, भजन गा रहा है। राजा के कानों में आवाज आती है, लगता है कोई बाण मार रहा हो। दुख में कुछ समझ नहीं आता दोस्तों। प्रिंस पाठक जी महाराज की जय हो। मेरे राम सीताराम। आइए देखिए, लिखा है तुलसीदास जी ने, मंगल सकल सुहाइन कैसे हो, मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे हो, सहगामिनी विभूषण जैसे। राजा को ये मंगल साज गाने बजाने कुछ भी नहीं सुहा रहा है। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री के को आभूषण शोभा नहीं देते। पति के साथ जो सती हो रही है स्त्री, उसको जिस प्रकार आभूषण शोभित नहीं अच्छे लगते, ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ को उनके दरवाजे पर बज रहे बिरदावली संगीत अच्छा नहीं लग रहा। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। अरे तेहनिस नींद परी नहीं काहू, तेहनिस नींद पड़ी नहीं काहू। किसी को नींद नहीं आई उस रात। क्यों? राजा को तो इसलिए नहीं आई कि रानी ने स्त्री परेशान किया। अयोध्या में इसलिए लोग नहीं सो पाए क्योंकि राम राजा सुबह बनेंगे। तैयारी करने वाले इसलिए नहीं सो पाए कि तमाम तैयारियां करनी है। राम जी इसलिए नहीं सो पाए कि कैसे राजा बनेंगे। देवता इसलिए नहीं सो पाए कि कल सवेरे क्या होगा। तीनों लोक में सब जाग रहे हैं। यही रात अंतिम, यही रात बाकी, अब क्या होगा। मैया भी नहीं सो पाई। ये है, अरे तेहनिस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साऊ छाहू। देवता लोग तो सोच रहे हैं जल्दी बनवासी के भेष में कब दर्शन होंगे मेरे राम के। अयोध्यावासी सोच रहे हैं सुबेरा होगा, राजा के रूप में राम को देखेंगे। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम मेरे राम हनुमान। अरे द्वार भीर सेवक सचिव, कहाँ है उदति रवि देखी। जाग्यहूँ अजहु न अवधपति, कारण कवन विशेष। ओ मेरे राम सीताराम जय सिया राम। अरे द्वार भीर सेवक सचिव सब आ गए। सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया, सब आ गए, भीड़ लग गई। देखकर कहते हैं ऐसा कौन सा कारण है कि राजा क्यों नहीं जगे। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। देखिए रामायण बड़ी सुंदर है, प्रसंग बड़े सुंदर हैं। छोड़ने का ना आपको मन करता है ना मुझको, फिर भी समय की एक सीमा है, उसमें आपको और हमको तो कहीं न कहीं विदा लेना ही पड़ेगा। ये प्रसंग बड़ा पावन है। एक एक अर्थ, एक एक अक्षर पावन पुनीत है। अरे पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। इस माटी भरे शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। कुछ पता नहीं है साहब, कुछ भी पता नहीं। सवेरे राजा बनने वाले थे और वनवास जाने की सारी प्रक्रिया तय हो गई। इसको कहते हैं विधि का विधान। जो भगवान चाहता है वही होता है। शुभरात्रि। ये बात की कथा यहीं पर रोकते हैं। 37 नंबर दोहे पर
और कल मतलब कल माने अगर भगवान की कृपा रही, कल नहीं तो हमारा भी 8, 9, 9:15 के मध्य हम प्रयास करते हैं आ जाएं। आप लोग फेसबुक पर देख लेते हैं, बाकी आप लोग यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अपने माता पिता परिवारीजनों और नाते रिश्तेदारों को भी करा दें। भगवत चर्चा में सब भाग लेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे राम सीताराम। राजा दशरथ को विश्राम करने से जगाएंगे नहीं, अब वो जगेंगे कल। राम सिया राम जय सीताराम। कल संडे है मालूम है। राम सिया राम जय सीताराम। सीताराम आइए ठीक। मेरे राम सीताराम सीताराम जय सिया राम। राम सिया राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राम राम सीताराम जय सीताराम। ओ मेरे राम सीताराम। राम सिया राम जय श्री। एक भजन कर लेते हैं, बस भजन के बाद समाप्ति। आइए शुभ रात्रि।